ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रीवियस वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आगे से इसमें बढ़ता हूँ, ठीक है। तो अभी आपने देखा है किस तरीके से हमने मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाला, ठीक है। ये जो एरिया निकाला हमने क्या, कर्व सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया, ठीक है, जिसका यहाँ पे रेडियस आर होगा। क्लियर है चीज। इसको यदि आप घुमाओगे तो इसका एक सर्किल बनेगा, सर्किल का जो एक रेडियस होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल मतलब कि जो बेस बनेगा वो सर्कुलर शेप का बनेगा, ठीक है, जिसका लेंथ जो है इसको जोड़ करके बनेगा, ठीक है। कि इसको हम फोल्ड करेंगे ना, फोल्ड करेंगे तो यही जो कर्व जो बाहर का जो पेरीमीटर है वही पेरीमीटर बन करके ये वाला यहाँ पे शेप बनेगा, ये वाला जो शेप बनेगा यहाँ पे, ये शेप कहाँ से आएगा, इसी को फोल्ड करने में बनेगा। और ये जो सेंटर वाला पॉइंट ये ऊपर की ओर बढ़ करके एक कोनिकल फॉर्म ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर्व सरफेस एरिया आपका यहाँ से निकला, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। अभी टोटल सरफेस एरिया निकालना है मुझे, तो टोटल सरफेस एरिया में कुछ करना नहीं है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस ये वाला एरिया का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला एरिया मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। क्योंकि बेस जो है सर्कुलर है तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसको आप ऐसे लिख लो, पाई आर को कॉमन ले लो तो एल प्लस आर, ठीक है। तो आपने देखा यदि आपको एक फॉर्मूला याद है दूसरा एक फॉर्मूला याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। अभी यहाँ पे एल क्या होता है, एल को निकालने के लिए क्या रहेगा, इसका हाइट दिया रहेगा, कौन का हाइट दिया रहेगा। तो एल का मतलब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। बस इसको चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी चलो इसका अभी क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। देखो इसका जो है मतलब ये मैं ऑलरेडी कैलकुलस में प्रूव कर चुका हूँ इसका वॉल्यूम कैसे निकलता है, ठीक है। ये कैलकुलस का यूज करके, इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएशन का यूज करके इसका वॉल्यूम यूजिंग कैलकुलस जो है फॉर्मूला निकाला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें करने में, ठीक है। बट अभी आपको जो है एज ए 9th क्लास स्टूडेंट आपको ये प्रूफ नहीं करना है, ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना है। बट उसको याद रखने के लिए क्या है, आपके पास कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट कैसे पता होगा, तो देखो ये हमने क्या किया, हमने एक स्फीयर ले लिया, मतलब सिलेंडर ले लिया, ठीक है। सिलेंडर के अंदर मैंने क्या लिया, कोन ले लिया, एक सेकेंड ध्यान रखिएगा। हाँ, दिस टाइम परफेक्ट, ठीक है। अभी देखो समझने के हिसाब से यदि समझना चाहोगे तो देखो क्या हो रहा है। ये एक सिलेंडर के अंदर हमने कोन काटा, ठीक है। आप देखो कोई भी मतलब कोन यदि सिलेंडर के अंदर से यदि हम काटेंगे, ठीक है, तो आप देखो कि इसका जो मतलब वॉल्यूम है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई स्क्वायर एच होता है ना, पाई स्क्वायर एच होता है। तो यदि इसमें से हम लोग यदि मुझे इसमें से कोन को काटना है, कोन को काटने के लिए क्या इसका मुझे 2/3 पार्ट जो है क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। 2/3 पार्ट इसका बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब काट के निकालना पड़ेगा, तब इसका एक सिलेंडर मतलब एक कोन का फॉर्म बनेगा, ठीक है। आप देखो ध्यान ध्यान समझना कि जैसे क्या बोल सकते हैं कि मान लो कोई सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर से आपको एक कोन काटना है, तो आप जो है काटना शुरू करोगे तो ऊपर से पहले काटोगे, काटते 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 मतलब मान लो कि आपको एक पत्थर दिया हुआ है जो सिलिंडर शेप में, उसको यदि आपको कोन बनाना है, कोन बनाने के लिए जब आप उसको काटना शुरू करोगे तो काटते काटते काटते
उसका जो टोटल 2/3 पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जो बचा हुआ पार्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो कोन का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें सिर्फ 1/3 लगा देंगे, 1/3 पाई स्क्वायर एच। इसको कैलकुलस का यूज करके प्रूव किया जा सकता है, जहाँ जो मैंने आपको ऑलरेडी किया हुआ है, आप मेरे फर्दर जो आप कैलकुलस का क्लासेस देखो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 1/3 पाई स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कोन का। ठीक है, तो कोन का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे इसको याद रखना है आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, एक तरीके ध्यान में रखना है आपको, क्या ध्यान में रखना है कि कोई सिलेंडर है, सिलेंडर में से 2/3 मुझे काट के बाहर निकाल देना है, 2/3 वॉल्यूम काट के बाहर निकाल देना है, जो बचा हुआ पार्ट बचेगा दैट इज कॉल्ड कोन। क्लियर है ये चीज। अभी हम लोग चलते हैं क्या, अपना जो है लास्ट टॉपिक बचेगा स्फीयर। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अभी चलते हैं स्फीयर में। जैसा कि आपको पता ही है स्फीयर क्या होता है, कोई सर्कुलर शेप है उसको आप घुमा दो, जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास सर्कुलर चीज है, इसमें मैंने एक थ्रू डायमीटर एक लाइन खींच दिया। ठीक है, थ्रू डायमीटर एक्जेक्टली थ्रू डायमीटर, और मैं इसको रोटेट कर दूं तो क्या बनेगा, सिलेंडर एक स्फीयर बनेगा, सॉरी एक स्फीयर बनेगा। ठीक है, मतलब उसके डायमीटर के अराउंड यदि मैंने घुमा दिया वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली किसी भी एंगल में घुमाया, ठीक है, ऐसे भी घुमाओगे तो क्या बनेगा, ये कोई सर्किल है, किसी भी तरीके से यदि घुमा दोगे किसी पार्टिकुलर एक्सिस के अराउंड तो क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो इसका होता है इसको आपको बस याद रखना है। ये सब का प्रूफ जो है मैंने ऑलरेडी कैलकुलस क्लास में दिया हुआ है। ठीक है, थ्रू यूजिंग द कैलकुलस, बट आपको अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, इसका रेडियस आर है तो। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। ये आपको बस याद रखना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसको किस तरीके से मतलब मैनुअली निकाला जा सके, ये कैलकुलस से ही प्रूफ होगा। ठीक है, आई बात समझ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है मतलब जितने भी वॉल्यूम्स थे, सरफेस एरिया वॉल्यूम्स थे आपके 9th क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा इसमें एक हेमिस्फीयर भी आता है। तो हेमिस्फीयर का मतलब क्या, कि इसको जो है काट दिया गया एक साइड से। ठीक है, कुछ इस तरीके से शेप उसका रहेगा। इधर गया किधर गया, यहाँ पे कोई है नहीं, एक भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो छोड़ो, खुद से बना लेते हैं। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके का शेप बनेगा। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके का शेप रहेगा वो। क्लियर है चीज, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जो आपका कटोरी वगैरह आपने देखा हो घर में, जो कटोरा वगैरह रखा रहता है मिल्क वगैरह लेने के लिए, उसको मतलब नीचे से पूरा स्मूथ कर दो, डेट इज कॉल्ड, जो शेप बनेगा डेट इज कॉल्ड द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब क्या है, स्फीयर का आधा। ठीक है, तो उसका यदि हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। यदि इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो इसका वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, अभी टोटल सरफेस एरिया यदि हेमिस्फीयर निकालने के लिए बोलेगा तो उसका हाफ सरफेस एरिया तो यही हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर प्लस जो उसका टॉप सरफेस है। ठीक है, या बॉटम सरफेस, यदि उसको उलट के रखेंगे तो बॉटम सरफेस होगा, यदि सीधा खड़ा रखेंगे तो ऊपर में टॉप होगा, तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, मतलब टोटल 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था, जो भी आपका 9th क्लास में जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, आपको वॉल्यूम से रिलेटेड, सरफेस एंड वॉल्यूम से, वो मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस तो आपको 9th-10th क्लास में आएंगे ही। ठीक है, तो आपको मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा। ठीक है, तो उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
अभी क्या है, जैसे कि 10th क्लास का जो मतलब आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं किया, अलग कुछ नहीं किया हुआ है। जैसे कि एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, सिलेंडर के ऊपर जो है एक स्फेरिकल बॉल रख दिया गया इस तरीके से उलट के। अब इसका वॉल्यूम निकालो या सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालो, या नीचे से भी एक ऐड कर दिया गया। कैप्सूल आपने देखा होगा दवाई का, तो कैप्सूल का शेप कुछ इस तरीके का होता है ना, आपने देखा होगा कैप्सूल का शेप कुछ इस तरीके का होता है। कैप्सूल जो आप मेडिसिन वगैरह लेते हो तो, ठीक है, तो उस तरह का एक शेप होता है। क्लियर है चीज? तो ये सब चीज कहाँ से, इसी शेप का यूज करके जो बनाया गया है, ठीक है। तो उसका आपको रेडियस और हाइट वगैरह दिया रहेगा, बस आपको अपना दिमाग अप्लाई करना है क्वेश्चन बनाने के लिए। उसके लिए कुछ अलग से फॉर्मूला नहीं आता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि कोई हेमिस्फीयर इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर एक कोन बना दिया, ठीक है। यदि इसको उलट दोगे, इस तरीके से उलट दिए, ठीक है, और इसके ऊपर एक क्या हेमिस्फीयर रख दिया, तो क्या एक आइसक्रीम का शेप बन गया, ठीक है। तो यही चीज आपको 10th क्लास में है, ठीक है। तो आपको कैसे निकालना है सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करेगा तो वो भी आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यदि मैं करूंगा सॉल्व, तो फिर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।